दोस्तों आज के इस वीडियो हम अपने जो पावर पॉइंट है उसका पूरा फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको ए टू जेड पावर पॉइंट सिखा दूंगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी पावर पॉइंट को सीखने में। आप बहुत ही आसानी से पावर पॉइंट को सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं पावर पॉइंट को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पावर पॉइंट को ओपन करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो पावर पॉइंट को कैसे ओपन किया जाता है। चलिए जान लेते हैं पावर पॉइंट को किन किन तरीकों से ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पावर पॉइंट को किन किन तरीकों से ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप जब विंडो आर दबाओगे अपने कंप्यूटर में, तो विंडो आर से आपके सामने ये बॉक्स खुलेगा। जब आप विंडो आर दबाओगे ये बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में आपको लिखना है पावर, उसके बाद PNT। जब आप इतना का टाइप कर दोगे तो उसके बाद पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। जो भी आपके कंप्यूटर में, अगर 2003 का है तो 2003 का ओपन होगा, 2007 का है तो 2007 का ओपन होगा, 2010 का है तो 2010 का ओपन होगा, 2019 या 16 का है तो वो ओपन हो जाएगा। जो भी आपके पास है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड होती है वो कुछ इस तरह की होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं और भी कौन कौन से तरीके होते हैं पावर पॉइंट को ओपन करने के। चलिए हम बताते हैं कि पावर पॉइंट को। एक तो तरीका हमने ये बता दी कि आपको विंडो आर दबाना है। दूसरा तरीका आपके सामने हो जाता है कि आपको सिर्फ विंडो का बटन दबा के उठाना है, उसमें आपको लिख देना है पावर पॉइंट। जब आप पावर पॉइंट देखोगे तो आपके सामने ये बॉक्स आएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन करने के लिए बटन भी आ चुका है कि आप इसको ओपन करें। तो आप इसको क्लिक करके ओपन करके इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओपन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो पावर पॉइंट जो है ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट ओपन। चलिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा है हमारा पावर पॉइंट ओपन, तो दूसरा तरीका बता देता हूँ। आपको सिंपल से अपने विंडो का बटन दबाना है। अगर आपकी विंडो 10 है तो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अगर आपकी विंडो 11 है तो कुछ अलग तरीके की दिखाई देती है। विंडो 7 है तो फिर भी आपको और प्रोग्राम पे जाना है। जैसे मैं इसमें और प्रोग्राम का ऑप्शन नहीं है मेरे में। अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो मेरे में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखाई दे जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही मेरे को क्या है, पावर पॉइंट भी दिखाई दे जाएगा। तो पावर पॉइंट यहाँ पे है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, पिन टू स्टार्ट बार में पिन कर देता हूँ, जिससे कि मेरा जो पावर पॉइंट है स्टार्ट बार में आ जाए। और इसको क्या कर देता हूँ, रिसाइज कर देता हूँ। रिसाइज में इसको स्मॉल कर देता हूँ जिससे कि ये छोटा हो जाए। इतना करने के बाद आपको ये क्या करना है, इसे भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके अगर विंडो 10 है तो आपको सिंपल सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है। यहाँ पे भी मैंने आप सिंपल सा क्लिक करना है, पावर पॉइंट हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप पावर पॉइंट को जो है ओपन कर सकते हैं। अब चलिए बताता हूँ कि यहाँ पे पावर पॉइंट की जो विंडो होती है यहाँ पे आप क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखने को मिलता है क्विक असेस टूल बार। इनको जितना ये जो चीज़ें हैं इनको क्विक असेस टूल बार कहते हैं। ये टाइटल बार होती है जहाँ पे आपकी आपकी जो प्रेजेंटेशन या फाइल होगी उसका नाम आएगा, जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम आता है। ये चीज़ें आपको हर सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगी। ये मिनिमाइज बटन होता है, ये रिस्टोर का बटन होता है, ये मैक्सिमाइज का। ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख पाएंगे मिनिमाइज, रिस्टोर, और यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगा। और ये क्लोज का बटन होता है। तो ये सभी टास्क बार में मैं स्टेटस बार में आते हैं, जो आपकी स्टेटस बताती है, टाइटल बताती है, टाइटल बार में आते हैं। उसके बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन आता है, ये वाला जो ऑप्शन है, जैसे होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है। तो ये सभी ऑप्शन आपके आते हैं पावर पॉइंट की जो है विंडो है उसकी मेन्यू बार में। तो मेन्यू बार में आपके ये सभी ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। और ये वाला जो बटन है इसको हम कहते हैं पावर पॉइंट बटन, यानी कि पावर पॉइंट का मेन बटन माना जाता है इसको। ये पावर पॉइंट की सेटिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद आपके सामने आता है ये क्लिप बोर्ड है, स्लाइड शो है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है और एडिटिंग है। तो ये सभी आपके आ जाते हैं रिबन में। उसके बाद आप देख सकते हैं ये थंबनेल है, जिसको कि आप रिव्यू में यहाँ पे व्यू में से आप इसको उठा सकते हैं ये चीज़ को। उसके बाद अगर आप यहाँ से भी उठा सकते हैं स्लाइड्स में। ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये स्लाइड्स होती हैं आपकी, जितनी भी आप स्लाइड्स हो गए वो सभी यहाँ पे शो होती हैं। और ये स्लाइड का छोटा भी होता है, ये स्लाइड्स का बड़ा भी होता है। यहाँ पे भी आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे शो होती है, यानी स्लाइड जो चलेगी वो यहाँ पे शो होगी।
उसके बाद आपकी ये नोट्स दे दिया जाता है, इसका मुझे काम नहीं है अभी। उसके बाद ये जो स्टेटस बार होती है वो दे दी जाती है, स्टेटस बार। और उसके नीचे ये है माई टास्क बार। तो टास्क बार ये है सॉफ्टवेयर में मुझे हर कहीं पे देखने को मिल जाएगी आपको, ये दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन और आते हैं, तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में भी जान लेते हैं क्या है और कैसे है। चलिए जानते हैं। रिफ्रेश, 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 रिफ्रेश। चलिए एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए अब एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इंस्पायर ऑप्शन पे चले जाता हूँ, जो कि न्यू का बटन है। और सबसे पहले क्विक असेस टूलबार के बारे में बता देता हूँ। क्विक असेस टूलबार, ये चीज़ें वो हैं जो कि हमें काम को आसान बनाती हैं। जो हम इसके अंदर एक बार स्टेप करने के बाद जाएंगे, वो चीज़ हम यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे टिक लगा दोगे, वैसे ही आपके ऑप्शन जो है ऐड होते जाएंगे, और जैसे ही आप टिक हटाते जाएंगे, वैसे ही आपके ऑप्शन रिमूव होते जाएंगे। जैसे मैं इस पे लगा देता हूँ तो मेरा ऑप्शन आता जाएगा, और यहाँ पे जैसे इसको हटा देता हूँ और आपका ऑप्शन जाता जाएगा। इतने आप यहाँ पर जो ऑप्शन है उतने लगा सकते हैं। और मैंने सभी पे यहाँ पे टिक कर दिया, तो यहाँ से लेकर के कितने सारे ऑप्शन इसमें बढ़ चुके हैं। ये सभी अब आप जैसे आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो आप यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं कैसा प्रिंट प्रीव्यू आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे स्पेलिंग के लिए आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करके देख सकते हैं स्पेलिंग कोई मिस्टेक तो नहीं है। और यहाँ पे भी कई सारे सेव करने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, एंडो करने के लिए भी दे दिया गया है, रिफ्रेश करने के लिए भी दे दिया गया है, रिपीट स्पेलिंग। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी गई हैं, जो कि क्विक असेट टूलबार में है। और जहाँ से आप टिक हटाएंगा, तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो चला जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ये होता है क्विक असेस टूलबार, जो कि आपके काम को आसान बनाते हैं। यानी ऑप्शन आपके सामने रख दिया जाएगा, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना रहेगा, और क्लिक करने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको सामने है ये होम बटन, यानी कि एम एस पावर पॉइंट का बटन। तो एम एस पावर पॉइंट बटन में कई सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। जैसे इसमें दे दिया गया है न्यू का बटन दे दिया गया है। न्यू, अगर आप नया पेज लेना चाहें तो यहाँ पे नए पेज दे सकते हैं। लेकिन आपको इसमें प्रेजेंटेशन बतानी है कि इंस्टॉल टेम्पलेट, आपको कोई टेम्पलेट तो इंसर्ट नहीं करनी। यहाँ पे इंसर्ट थीम तो नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे माई टेम्पलेट में अगर आपके पास कोई है तो उसमें से तो नहीं चाहिए। और यहाँ पे और भी कई सारे नहीं है नी फ्रॉम एडिटिंग, एडिटिंग के लिए यहाँ पे और चीटिंग। और यहाँ पे कई सारे दे दी गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑनलाइन चीज़ें दे दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमारा ऑनलाइन है वो सर्च कर रहा है, और नावर टू कनेक्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को इंटरनेट नहीं मिल रहा है, इस वजह से उसने मना कर दिया है। चलिए और भी इसमें कई चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। फिलहाल हम इसको उठा देते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए, ये नया पेज लेने के लिए होता है। यहाँ पे आप जब नया पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ब्लैंक सेलेक्ट कर देना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप देख पाओगे कि यहाँ पे पावर पॉइंट जो है नया खुल चुका है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो पहले यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 लिख के आ रहा था, लेकिन अब प्रेजेंटेशन 2 लिख के आ रहा है। अब इसको हम 3 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्लैंक ले लेंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे देखेंगे आप प्रेजेंटेशन 3 लिख के आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है यहाँ प्रेजेंटेशन चेंज हो रही है। यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों प्रेजेंटेशन ऑन है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन हम 3 पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक ओपन का भी ऑप्शन दे दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करके अपनी जो प्रेजेंटेशन आपने पहले बनाई है उसको आप ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो कि ये वाली है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। फिलहाल ये अभी ओपन नहीं हुई है, देख पार्टनर सी ये इसमें है ही नहीं, तो इसलिए ये हमको एरर बता रही है कि इसमें पेपर फंड की प्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, जो पिन करके रखा है अनपिन कर दिया। चलो, अब क्या है, यहाँ से जब आप ओपन करोगे तो ओपन का आप समझ चुके होंगे। यह हर सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिल जाता है। जो न्यू है वो भी आपको हर सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाता है, और ओपन है वो भी आपको हर सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको ये सेव एज, लगभग ये सभी ऑप्शन आपको हर सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाते हैं। इसमें नया क्या है, देर चलिए देखते हैं नया कौन सा ऑप्शन है। अभी इसमें सेव है, तो इसको आप सेव करने के लिए जो भी आप बनाओगे उसको सेव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेव एज है, तो सेव एज में इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको दे दी गई हैं।
आप इन सब में से सेव कर सकते हो। इन सभी में आप सेव कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन को। उसके बाद आपको दे दिया जाता है प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए भी आपको 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं। एक तो डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए होता है, सिर्फ ये आपको नंबर कुछ चीज़ें पूछेगा और उसके बाद ये डायरेक्ट प्रिंट करेगा। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये सेकंड नंबर का, ये डायरेक्ट प्रिंट करेगा। और ये कुछ ऑप्शन पूछेगा जिसमें कि आपको बतानी है प्रिंटर कौन सा है और नंबर कितने का चाहिए आपको कॉपी की। अदर प्रिंटिंग ऑप्शन भी दे दिएगा आपको और इसमें डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। सेलेक्ट द प्रेजेंटेशन डायरेक्ट द डिफॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसका ये प्रिंट प्रीव्यू होता है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रिंट प्रीव्यू कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ प्रिपेयर में कई सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं, जैसे प्रॉपर्टीज है और इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट है, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट है, रिस्ट्रिक्ट टू प्लेजर परमिशन है, ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर है, एज ए मार्क एज फाइनल है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। यहाँ पे सेंड के लिए भी कई सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। सेंड ईमेल के लिए ईमेल एज पीडीएफ अटैचमेंट दे दिया गया है, इमेज एज एक्सपीएस अटैचमेंट दे दिया गया है, इंटरनेट फैक्स दे दिया गया है। यहाँ पब्लिक में भी कई सारी चीज़ें दे दी गई हैं आपको। यहाँ पे क्लोज जो आप आर्ट ऐपों से जो इस बटन से काम करते हो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो क्लोज, उसकी सिंपल सा यहाँ से क्लोज हो जाता है। चलिए अब जो है हमारी स्लाइड शो है, हमने इतना तो सीखा कि हमारी प्रेजेंटेशन में कहाँ से कौन सी चीज़ होती है। अब जानते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं इनमें क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। चलिए जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा होम टैब। होम टैब में हमें कई सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट दे दिया गया है जो आपको एमएस वर्ड में भी देखने को मिला होगा, एक्सेल में भी देखने को मिला होगा। जहाँ तक कि मुझे थोड़ा बहुत याद है, पेंट में भी कट कॉपी पेस्ट आ जाते हैं और नोट पैड में भी कट कॉपी पेस्ट आते हैं और वर्ड पैड में भी कट कॉपी पेस्ट आते हैं। फॉर्मेट पेंटर रह जाता है जो कि आपको एमएस वर्ड में एक्सेल में इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये भी आपको आना चाहिए। अगर आपने एमएस वर्ड और एक्सेल की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, जिनका आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट कॉपी पेस्ट की। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, टेक्निकल जीतू वर्मा। तो हमने अपने चैनल का जो नाम है वो लिख दिया है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलिए जो हमने अपने चैनल का नाम है वो लिख दिया है और यहाँ पे हमें करना क्या है, हम अपने चैनल का नाम को कट कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होता है, जब आप सेलेक्ट करोगे तभी आप इसमें कट कॉपी पेस्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले हमने इसमें सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आप कट करना चाहें, कट करने से क्या होगा, इस जो आपने लिखा हुआ है या सेलेक्ट किया हुआ है वो कट जाएगा, उसकी जगह कुछ नहीं रहेगा, वो सारा के सारा पेज में से डिलीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आप जब पेस्ट करोगे तो वो वापस आ जाएगा और यहाँ पे जब पेस्ट करोगे वो भी वापस आ जाएगा। देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल से मैंने ये कॉपी किया और मैं कॉपी करूँगा। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने जो टेक्निकल सेलेक्ट किया था उसके बाद मैंने कॉपी किया था। अब जब मैं पेस्ट करूँगा तो मैंने टेक्निकल को पहले जब मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी कट किया था तो चला गया था, लेकिन इस बार गया नहीं। इस बार आप मतलब कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन इसमें कॉपी हो चुका है। कॉपी को शो करने के लिए हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है आ चुका है टेक्निकल, यहाँ पे टी और ई के बीच में टेक्निकल आ चुका है, यहाँ से टी इधर आ गया तब। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सिंपल सा यहाँ पे कीप शॉर्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो टेक्निकल पेस्ट किया था वो इधर आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो वो इधर भी आ चुका है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, पेस्ट सोर्स फॉर्मेट ये रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमें कई सारी चीज़ें और दे दी गई हैं। ये छोटा मैंने बताया था कि यह आपकी छोटी स्लाइड होती है और यहाँ पे आप देख पाएंगे स्लाइड शो कैसे आपको दिखाई नहीं है। और ये आपकी जो स्लाइड का एरिया होता है वो होता है, यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन या स्लाइड बनती है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद आपको दे दिया जाता है फॉर्मेट पॉइंटर। यहाँ पे मैंने अपने चैनल का ही नाम पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जो चेक टेक्निकल है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसमें थोड़ा आउटलाइन वगैरह लाइनिंग दे देता हूँ और इसमें टेक्स्ट का कलर होता है उसको दे देता हूँ। हमने इतना कुछ दे दिया और यहाँ पे भी मैंने कुछ लिख दिया है, जैसे मैंने यही लिख दिया। अब मैं इन दोनों में फॉर्मेट पॉइंटर करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जो है सेलेक्ट करनी होगी और सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट पॉइंटर पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये भी उसी जैसा हो जाएगा।
इसमें जितने भी वर्ड थे अगर उस पर आप क्लिक करते तो वो ऐसे ही हो जाते। इसलिए आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे शैडो देने के लिए है, इसको हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, शैडो हटा देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अगले ऑप्शन के बारे में, यानी क्लिपबोर्ड हो चुका है आपका, कट कॉपी पेस्ट भी हो चुका है, यहाँ पे फॉर्मेट पॉइंट पेंटर भी हो चुका है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया फॉर्मेट पेंटर, तो आप हमारी नोटपैड जो वर्ड पेड है, MS वर्ड है, उसकी वीडियो देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे न्यू स्लाइड लेने की होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। आपको किस तरह की स्लाइड चाहिए वो यहाँ पे आएगी। अगर आप डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, सेलेक्टेड स्लाइड्स पे हम आउटलाइन चाहते हैं बाहर से, और यहाँ पे रीयूज्ड स्लाइड करनी चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंपल सा आपको यहाँ पे टाइटल या फिर ये आप जो भी चाहें ब्लैंक ले सकते हैं, आप जो भी चाहें उसको ले सकते हैं प्रेजेंटेशन को। और इसके बाद यहाँ पे आपको लेआउट दे दिए जाते हैं कि जो आपने प्रेजेंटेशन इंसर्ट कर दी, यहाँ से न्यू से आपने इंसर्ट कर दी, तो आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं कि उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन हमारी नंबर 1 थी, और यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास स्लाइड जो लेआउट था वो दूसरा था, लेकिन हमने उसको क्या किया, चेंज कर दिया। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और इससे मैं स्लाइड दी है इसको आप रीसेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कोई मूवमेंट कर दी, और मूवमेंट करने के बाद आप इसको क्या कर चेंज करना चाहते, इतना मैंने कर दिया, उसको मैं रीसेट करना चाहूँ तो फिर से वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने रीसेट का बटन दबाया और रीसेट से जो मैंने मूवमेंट की थी वो मतलब वापस आ गई। और इससे डिलीट से आप जो सिलेक्टेड स्लाइड है, इन स्लाइड्स को डिलीट भी कर सकते हो। तो सिंपल से आप डिलीट करो तो आपकी स्लाइड्स है वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये वाला जो फ्लैट सेक्शन है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इस सेक्शन की, फॉन्ट सेक्शन की। फॉन्ट सेक्शन में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम कई कई बार पेस्ट कर देते हैं, तो हम इसी के एग्जांपल में आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको ये तो साइज देखने को मिल जाता है, ये तो आपकी जो फैमिली होती है, फॉन्ट फैमिली, वो देखने को मिल जाती है। जैसे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरी जो भाषा है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा कि इन सभी में भाषा क्या है। जैसे किसी की राइटिंग कैसी भी होती है, किसी को और दूसरी होती है, किसी और दूसरे देश में चले जाए तो उसकी और दूसरी देश की होती है। इसी तरह से आपकी जो भाषाएं होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। आप इसमें जो भी देश है आपका, जो भी आपके देश में जो भी चलती है भाषा, आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की हो चुकी है। आप किसी के हाथ की राइटिंग कुछ और तरीके की होती है, और किसी के देश में कोई और भाषा चलती है। उस तरह से यहाँ पे कई सारी डिजाइनिंग दे दी गई हैं, भाषाएं दे दी गई हैं देश के हिसाब से, मतलब डिजाइन के हिसाब से कई तरह की दे दी गई हैं। आप इनमें से बहुत सी भाषाएं अपने पावरपॉइंट के प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं, जिनसे कि आप एक अच्छी सी थीम या फिर यहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं। तो इससे भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपको ऑप्शन दे दिया गया है वो फॉन्ट साइज का है। यहाँ से आप फॉन्ट का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपका जो फॉन्ट है उसका साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको दे दिया गया है ये मतलब ए तो है लेकिन कैपिटल भी है, लेकिन ये जो बगल में बनी है ए, इससे थोड़ी बड़ी ए बना दी है साइज में। तो उसको हम इंडिकेट किया गया है कि जो अक्षर बने हैं उसको आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए नंबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो आप यहाँ से भी अपना फ़ॉन्ट का जो साइज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद ये इरेजर है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट होता है उसको इरेज कर देगा। ठीक है, देखिए इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग होंगी इसको इरेज कर देगा। इसको सिंपल से ऐसा था वैसा ही कर देगा, क्योंकि इसमें फॉर्मेट का जो है इरेजर लगा हुआ है, इसमें जितनी भी आप फॉर्मेटिंग करोगे उन सबको इरेज कर देगा ये चीज़। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस काम का है। देखिए सब कुछ वैसा ही कर दिया इसने। उसके बाद आपको दे दिया गया है ये बी, बी फॉर होता है बोल्ड, इसकी अंडरलाइन होती है कंट्रोल बी। इसके बाद आता है आपके सामने अंडरलाइन इटैलिक, तो आप इसे इटैलिक यानी कि थोड़ा तिरछा कर सकते हैं, और इसे थोड़ा अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसको शैडो दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप तीनों चारों में जितनी भी ऑप्शन है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अंतर। यहाँ पे हम देखें तो लूज, वेरी लूज, यहाँ पे आपको वेरी लूज देखने को मिल गया होगा। यहाँ पे आपको और भी चीज़ें देखने को मिल गई होंगी, जैसे सेंटेंस केस में हम लगा रखे हैं लोअर केस में जो अक्षर हैं सभी छोटे हो जाएंगे। देखिए ये जो टी था पहले बड़ा था, लोअर केस हमने किया तो सभी अक्षर छोटे हो गए। अगर आप इसको हम कर दें
ईच वर्ड अदर, तो पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देखें तो फिर पहला अक्षर छोटा हो जाएगा, बाकी सब बड़े हो जाएंगे। पहला अक्षर टी था, वो छोटा हो गया, बाकी सब बड़े हो गए। उसके बाद अगर सेंटेंस केस पे चले तो पहला अक्षर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अपर केज पर क्लिक करें तो अपर केज में सभी अक्षर जो होते हैं बड़े हो जाएंगे। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ए दे दिया गया है, ए के नीचे तो आपको कलर दे दिया गया है, तो इससे पता चलता है कि ये कब फॉन्ट का कलर हो सकता है। तो फॉन्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें तो आप उसको भी कलर चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, आपको मन मुताबिक है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर कहते हैं इनको, यहाँ पे आप फॉन्ट कलर भी कह सकते हैं। तो इतने कलर आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। अगर ये आपको कम लगते हैं तो आप इनमें से कोई सा भी कलर चॉइस कर सकते हैं। ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे कलर हैं। यहाँ पर कस्टम में भी आपको मिलियंस कलर देखने को मिल जाते हैं, आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको इतने में से जो भी समझ में नहीं आया है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। तो पैराग्राफ ग्रुप में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, चलिए देख लेते हैं कि पैराग्राफ ग्रुप में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे बुलेट दे दी जाती हैं, जो कि कई सारी तरह की होती हैं। यहाँ पे डॉट की है, ये खाली डॉट की है, ये सर्कल डॉट में, स्क्वायर डॉट में मिल जाती है आपको। और यहाँ पे हेलो स्क्वायर में मिल जाती है बुलेट है ये, और ये भी बुलेट है। ये सभी आपके जो है बुलेट है। बुलेट में नंबरिंग भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो एडिटिंग है 100% कितना चाहिए आपको। इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप पिक्चर लगाना चाहो तो अपनी खुद की पिक्चर भी लगाना सकते हो। इतनी सारी बुलेट में दे दी गई हैं हमें पिक्चर्स, आप इनको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका आपके लिए है, आप जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद आपको दे दिया था नंबरिंग बुलेट। आपको जो गिनती होती हैं उनके हिसाब से भी यहाँ पर बुलेट दे दी जाती हैं, आप जो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको दे दिया जाता है पैराग्राफ लेफ्ट राइट करने के लिए। यहाँ से पैराग्राफ आपको आके स्टार्ट कहाँ से करना है उसके लिए आपको दे दी जाती है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप पैराग्राफ यूज कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में। अब यहाँ से जो पैराग्राफ है लिखना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से ही पैराग्राफ चलेगा। अब मैं इसको थोड़ा आगे लेकर के जाता हूँ तो पैराग्राफ हमारा थोड़ा आगे से चलेगा और पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब जब मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जाऊँगा तो पीछे देखेंगे आप पैराग्राफ जो है पीछे से चलेगा और आप पीछे से काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो आप इस तरह से इस पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको दे दिया था कि लाइन के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए। तो अभी हम इसको यूज करके दिखाएंगे आपको कि लाइन के बीच का स्पेस कैसे देखेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ वी किया, फिर एंटर दबाया, फिर से वी किया। अब इन दोनों के बीच का जो स्पेस है कुछ ज़्यादा है तो हम इसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल सा लाइन का स्पेस जो एक है तो लाइन स्पेस के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको लाइन का जो स्पेस है वो कम कर देना है। स्पेस बिफोर आफ्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा कर दी मैंने 0। सिंगल लाइन में कितना देना है और कितना नहीं देना है, ओके करके देखते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पेस कम हो चुका है और भी देख लेते हैं शायद और कम हो जाए। तो यहाँ पे सेट है ही और यहाँ पे बिफोर कम कर देते हैं और यहाँ पे भी हमने बिल्कुल कम कर दिया और यहाँ पे भी थोड़ा कम कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो लाइन का स्पेस है वो कितना देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी कम कर दिया हमने और यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला। लाइन के स्पेस पे ऑप्शन पे चले जाते हैं और भी देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। यहाँ पे सब पे नन लिखा हुआ है यानी कुछ नहीं है। और सिंगल लाइन में देख लेते हैं, डबल में देख लेते हैं, डबल हो गया तो यहाँ से देखने को मिला। अब चलते हैं आगे। ये जो दे रखी हैं ये हमारे अलाइजन होते हैं। ये लेफ्ट अलाइजन है और ये राइट अलाइज, ये सेंटर अलाइजमेंट है, ये राइट अलाइजमेंट है, ये जस्टिफाई अलाइजमेंट है। तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं। इसको तो अभी ये राइट में है तो सही है, अभी ये लेफ्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम इसको सेंटर कर देंगे तो ये बीच में आ जाता है। उसके बाद हम इसको राइट कर देंगे तो ये राइट हैंड पे चला जाएगा। उसके बाद इसको जस्टिफाई करेंगे तो ये पूरे में चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो अभी मैं कुछ लिखता जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इतना बड़ा वर्ड टाइप किया और इसने पूरे वर्ड को एक ही बार लिख दिया है, यानी इसने जो स्पेस दबाया था उसी में कर दिया है।
ये देखिए, कहीं पे जो स्पेस है वो ज़्यादा छोड़ देता है और कहीं पे कम छोड़ देता है। यहाँ पे इसने कम छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा स्पेस छोड़ा है। यहाँ पे ऊपर में भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस छोड़ा है। इस तरह से ये स्पेस भी कम छोड़ देता है, तो आप इसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको कॉलम दे देता है, आपको कितने कॉलम चाहिए आपके अपने पेज में। इसको भी यूज करके आपको दिखा देते हैं। जैसे आपने पेपर देखे होंगे तो पेपर में आपको कॉलम देखने को मिल जाते हैं। आपको 2 कॉलम 3 कॉलम कितने कॉलम चाहिए। यहाँ पे जब मैं अब टाइप करूँगा तो यहाँ पे ये 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। जो भी ये देखेगा वो 3 कॉलम में आता जाएगा और 3 कॉलम के अलावा बाहर नहीं जाएगा। कुछ पेपर की तरीके से ये टाइप करता है। और इसमें आप इंसर्ट में भी फोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं इसी पेज में, तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट की डायरेक्शन देनी है। आपको किस तरह से टेक्स्ट की डायरेक्शन देनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, मिडल में, टॉप में या बॉटम में। ये मिड टॉप में अगर आप करो तो वो ऊपर की साइड होता है, मिडल में आप करो तो बीच में होता है, और बॉटम में आप करो तो भी सबसे नीचे होता है। आप ये सब जानते होंगे। और कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में यानी कि आपको चार्ट जो होता है उसको ऐड करने के लिए हो जाता है ये। आपने कोई लिस्ट बनाई है तो आप उसका चार्ट एंड टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे इतना ही नहीं है, यहाँ पर कई सारे चार्ट दे दिए जाते हैं जैसे ये सभी। यहाँ पे और भी कई सारे चार्ट दे दिए गए हैं, जैसे प्रोसेस में भी दे दिए जाते हैं और साइकिल में भी आपको दे दिए हैं, हीरोकियल। और यहाँ पे रिलेशनशिप में भी आपको दे दिए, मैट्रिक में भी आपको दे दिए, पिरामिड में भी आपको दे दिए। यहाँ पे कई सारे चार्ट जो हैं आपको दे दिए जाते हैं, तो आप इन सब का यूज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आपको इसी शेप्स दे दी जाती हैं जो कि आपको इंसर्ट में भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे इंसर्ट में शेप्स भी देखने को मिलेंगी जो कि सेम चीज़ है, वो यहाँ पे भी दे दी गई है, सेम चीज़ है। आप यहाँ से भी शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो, जो कि आपने MS वर्ड में और पेंट में बहुत अच्छे से सीखा होगा। इसके बाद इसमें अरेंज दे दिया गया है कि इसमें जो शेप्स हैं वो कहाँ पर अरेंज होनी चाहिए। उसके बाद इस शेप्स की जो क्विक स्टाइल दे दी गई है कि क्विक स्टाइल क्या होनी चाहिए शेप्स की कलर भरने के लिए। चलिए एक बना के दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर हमने ये बना दिया है और इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको अरेंज करना है कि शेप्स जो है कहाँ रहनी चाहिए और शेप्स का क्या होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये शेप्स के अंदर आती है। और उसके बाद क्विक स्टाइल में आपको स्टाइल देखने को मिल जाती है। मैंने ये कर दिया। अगर इसमें आप कलर भरना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें भरना नहीं है। शेप्स की आप आउटलाइन भी दे सकते हैं, आउटलाइन मैंने चेंज कर दी। और शेप्स की जो प्रेजेंटेशन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रही है, देखिए कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें फाइंड का ऑप्शन है जो कि आपने नोट पैड, वर्ड पैड, पेंट में सभी सॉफ्टवेयर में सीखा होगा। नोट पैड में सीखा होगा, वर्ड पैड में सीखा होगा, MS वर्ड, फोटोशॉप, एक्सेट्रा, इन सब में सीखा होगा आपने। उसके बाद ये रिप्लेस भी इन सभी में सीखा होगा जो कि आपको बताया जाता है सॉफ्टवेयर में। उसका ये सेलेक्ट भी आपको हर सॉफ्टवेयर में बता दिया जाता है, इनके बारे में आपको नहीं बताऊँगा। ये मतलब अभी तक आपने अगर कंप्यूटर सीखा है, अगर आप यहाँ से पावर पॉइंट तक आ चुके हैं तो आपको ये आता ही आता होगा। उसके बाद चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको कई सारी चीज़ें दे दी जाती हैं, जैसे टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको टेबल चाहिए तो आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और टेबल में आपको ये फॉर्मेटिंग दे दी जाती है। उसके बाद आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दे दी जाती हैं। उसके बाद एल्बम भी आप इंसर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे जो मैंने आपको शेप्स बताई थी आप उसको ही इंसर्ट कर तो सकते हो। स्मार्ट चार्ट बताया था वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे ये भी चार्ट ही है, लेकिन ये अलग तरीके का चार्ट है। ठीक है, ये डिटेल के साथ में होता है, यानी कि आप नंबर्स लोगे उनके अकॉर्डिंग होता है। देखिए यहाँ पे इसने एक्सेल से इसको उठाया और आपने नंबर टाइप किया। जिस नंबर को आप यहाँ पर अगर मैं चेंज कर दूँ तो ये उसके अकॉर्डिंग चलेगा। देखिए मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दिया और देखिए यहाँ पे जो चार्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी चार्ट चलेगा। इसको हम काट देते हैं, इसको भी काट दिया, इनको भी काट दिया, इनको भी काट दिया।
चार्ट था वो हमने काट दिया। इसके बाद इंसर्ट में आते हैं, हाइपरलिंक क्यों नहीं काम कर रहा है, चलिए हाइपरलिंक बता देते हैं। हाइपरलिंक लिंक डालने के लिए होता है, जिसमें कि आप लिंक डाल सकते हो किसी भी फाइल को, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसके ऊपर इंसर्ट कर दिया हाइपरलिंक। जब मैं इसको कंट्रोल एच करूँगा, नहीं, जब ये प्रेजेंटेशन प्ले होगी और इसके ऊपर जब मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो ये जो है हाइपरलिंक वर्क करेगी। उसके बाद आप एक्शन, इसमें एक्शन ना, जब हाइपरलिंक तो हो चुकी है लेकिन इसमें एक्शन क्या होना चाहिए उसको आप यहाँ पर डाल सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स जो लिखने वाला बॉक्स होता है आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो। और इसके लिए हीडर फूडर भी आपने देखे होंगे कि हीडर फूडर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हीडर फूडर भी आप, हीडर मैं बता देता हूँ क्या चीज़ होती है। जो ऊपर की तरफ आता है वो हीडर होता है और जो नीचे की तरफ आता है वो फूडर होता है। ये आपको बुक्स में ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। ऊपर बुक्स का नाम लिखा होता है, कभी कभी नीचे भी लिखा होता है, पेज नंबर लिखे होते हैं। आपको क्या चाहिए, डेट एंड टाइम चाहिए तो आप अप्लाई टू ऑल पे, मैंने यहाँ पे देखी, मैंने डेट एंड टाइम दे दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको फूटर में क्या चाहिए आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे ये था इनको डाउन साइड, और इसमें फिक्स्ड साइड का नंबर भी देना है। फूटर में आपको क्या देना है, एंड अपने चैनल का नाम दे देते हैं टेक्निकल, अपने चैनल का नाम गलत हो गया, जीतू वर्मा। हमने अपने चैनल का नाम दे दिया, अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। देखिए हीडर में आ रहा है और फूडर में आ रहा है। हीडर भी सेक्शन होगा कहीं पे, और हीडर में देख लेते हैं कहाँ पे आएगा हीडर। ये देखिए हीडर आ गया। यहाँ पे हमको डेट एंड टाइम चाहिए हीडर में भी, तो फिर वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा हीडर में। हीडर में हम यहाँ पे पेज नंबर फूटर में यहाँ पे दे रखा है, और हीडर में हमें क्या चाहिए ये दे दिया, अप्लाई टू ऑल। हीडर यहाँ पे आ नहीं रहा है तो देख लेते हैं क्या कमी है। चलिए हीटर नहीं आ रहा है लेकिन फोल्डर आ रहा है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आप यहाँ पे वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इतनी डिजाइन दे दी जाती है वर्ड आर्ट के लिए, आप इनमें से कोई सा भी वर्ड आर्ट ले करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक वर्ड आर्ट यहाँ पे ले देता हूँ, और आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का जो वर्ड आर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं इसको उठा देता हूँ, हमको चाहिए नहीं ये वर्ड आर्ट। इंसर्ट में आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम देखने को मिल जाता है। डेट एंड टाइम की आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे डेट एंड टाइम आ चुका है। साइट्स का नंबर आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से साइट्स में हम काम कर रहे हैं और कौन सी साइट ही है। यहाँ पे आपको कुछ सिम्बल्स नहीं, बहुत सारे सिम्बल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर में अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर का इसमें यूज कर सकते हैं। मूवीज भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, साउंड भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी भी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और कमेंट करके जो बताना कि आपको वीडियो कैसी